यूजीसी कानून को लेकर सहारनपुर में सवर्ण जातियों के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जो हजारों की संख्या में सवर्ण जातियों के जो लोग हैं लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसमें करनी सेना और किसान संगठनों के अलावा अन्य कई संगठन भी शामिल हैं, जो लगातार विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कानून है उसको वापस लेने की मांग ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो सवर्ण जातियों के लोग हैं सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जो कानून है इसको वापस लिया जाए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान भी हैं जो सर्व समाज के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है इनका जो विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आप? भाई अरुण राणा है, राजपूत है। राणा जी, बताइए, लगातार जो यूसीजी को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है इस विरोध करने? वजह यह है कि यू हिंदुओं को बंटन लग रहा मोदी, यू हिंदुओं में 36वें छेक कर रहा। अब इसी का छेक होंगे मोदी के। यू कहीं ना कहीं झोला उठा के विदेश भागेगा। इसका कारण यू है स्वर्णों का नकेल डालनी चाह रहा। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? भाई बात यह है स्वर्णों का ना तो कभी नकेल कोई डाल पाया और ना डालने की, क्योंकि ये मरने से पीछे नहीं हटते। और यहाँ हमारे साथ में ब्राह्मण, पंजाबी सारे समुदाय है, राजपूत अकेला नहीं है यहाँ। अब की इसकी मोदी की कब्र खोद कर रहेंगे, इसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह दफनावेंगे जैसे ओसामा बिन लादेन को दफनाया था। ऐसा तो नहीं है कि कहीं योगी जी को हटाने के लिए सब किया जा रहा हो? बस एक योगी हमारा साथ देगा 36 बिरादरी का, तो योगी का 36 बिरादरी साथ देगी। अन्य योगी भी अपने मठ में बैठो जाके। हम जो है किसी से रिश्तेदारी करनी है, समाज की लड़ाई है। समाज को सर्वोपरि रखना, भगवान को सर्वोपरि रखना है। इलाहाबाद में जो शंकराचार्य जी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनको स्नान भी नहीं करने दिया सरकार के अधिकारियों ने। इस पर क्या कहें? वह गलत कर रही सरकार। अगर हमारे ब्राह्मणों को पूजने के नहीं तो भाई हमारे नहीं लगती सरकार कुछ भी। हमारा कोई रिश्तेदारी सरकारों से निकलनी, सरकार ना तो किसान को दे रही। और ये जो भेदभाव पैदा कर रही ना, यू जहन्नुम का रास्ता है इसका, मोदी का और बीजेपी का। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणा है। राजेंद्र जी, बताइए, लगातार विरोध चल रहा है यूसीजी कानून को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? देखो, इस तरह के कानून एक प्रधानमंत्री के वो कर रहा, लागू कर रहा। प्रधानमंत्री इस तरह के कानून लागू कर रहा तो कितनी गंदी उसकी सोच है। उससे तो वो वैसे तो कर रहा हो सबका साथ और सबका विकास, पर वो हमें जातों में बांट रहा, गृह युद्ध करवाना चाह रहा। इस तरह से अगर रहेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा हिंदुस्तान में, फिर मोदी कहाँ रहेगा। तो इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे। और अगर ये उसने कानून वापस नहीं लिया या इस्तीफा नहीं दिया तो हर सड़क पे जितनी भी सड़क है ना, आज तो ये थोड़े से लोग हैं, हमारी औरतें और बच्चे भी हमारे साथ आएंगे, स्वर्ण समाज के सभी, और इसे सबक सिखा देंगे। मोदी को ये बता देंगे तो जो सा था वैसा वहीं चला जा जहां आया था। हाल में तो इस देश में ही नहीं रहने देने के। उसे पता ही नहीं है स्वर्ण समाज क्या हो, क्योंकि उस खुद ही पता नहीं क्या है उसको। उसे तो खुद भी नहीं पता वो क्या है स्वर्ण समाज को। और हमारे जो समाज है साथी, उन्हें क्यों बांट रहा, क्यों गृह युद्ध करवाना चाह रहा। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तब क्या करेंगे सर्व समाज के लोग? सर्व समाज के लोग उसे भाई इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे, इस देश से भगाने पर मजबूर कर देंगे। भागेगा यहाँ तो, नहीं तो इक्कर ही रहेगा। जिक्कर कहीं कबर सीमन इच्छा खुदवा कर है ना, वहां लुकेगा फिर यू। नहीं तो स्वर्ण समाज है, यू जहाँ रहेगा वहीं पहुंच जाएंगे ये लोग। इससे डरने वाले नहीं है ना। पुलिस है, पुलिस में भी हमारे बच्चे हैं, प्रशासन में भी तो हमारे ही बच्चे हैं। कुछ लोग इस्तीफे दे रहे, चाहे वो विधायक हैं चाहे अधिकारी हैं, उन्हें तो भाई हम भगत सिंह का दर्जा देंगे और उनकी पूजा करेंगे जो स्वर्ण समाज के साथ खड़े। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र राणा है। देवेंद्र जी, बताइए, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है विरोध कर? प्रदर्शन का आपको पता है, सबको पता है। मेरे पे क्या कहना चाहो, ये भी अपनी कब्र खुदवान लग रहा। और इसकी छाती पे जो इसकी बोटी काटता था ना इमरान मसूद, वही बैठा दिया हमने वहां। नहीं, और भी बैठाओगे हम, और भी बैठाओगे वहां। मैं हिंदू पिंदू जब हमें सनातन तो कोई मतलब नहीं रहा। ये हिंदू बना होगा, ये तो पहले हम मुसलमानों के लड़वाई ने है, ये हिंदू को लड़वा रहा है। इसकी छत्ती पे ऐसे बैठेंगे वहीं जाएगा। इसकी राशन भी बैठा दी, इमरान मसूद बैठा दिया वहीं। इसकी छत्ती पे ऐसे बैठेंगे, ये हिंदू भाग्य का देश मत है।
इसे भागना पड़ेगा। जो कस एक हसीना यहाँ लुक रही ना, विद्रोह होगा देश में। वो कोई अशरफ अली गनी था अफगानिस्तान का, वो भाग गया, उसका नहीं पता कहाँ है। इसका जहाज से कोई सा देश रोकने का नहीं, इसकी कहीं जगह नहीं है। इसका जब तेल खत्म हो जाएगा ना जहाज का, इसके ये समुद्र में गिरेगा। किसके जहाज का तेल खत्म होने को? मोदी के। इसे भागने की, कहीं भी लुकने की जगह नहीं मिलने की। इसका जब जहाज का तेल खत्म होगा, समुद्र में गिरेगा या कहीं आग लगेगी इसके जहाज में, इसे यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये सर्व समाज के लोग हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अमित पंडित है जी। पंडित जी, ये बताइए, लगातार विरोध कर रहे हैं यूसीजी कानून को लेकर, क्या कारण? लगातार विरोध तो सवर्ण समाज कर ही रहा है, पूरे देश के अंदर कर रहा है। सहारनपुर में भी अभी कुछ लोग ही आए हैं सब स्वर्ण समाज से संबंधित ही, और अदर समाज भी है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर्ण है। जिसे लगता है कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, जिसे इस बात की पहचान है, वो भी यहाँ पे खड़ा है। हमारे मित्र लोग हैं, उनका समर्थन भी हमारे साथ है। सभी बिरादरी के लोग हैं, और हमारा कोई स्वर्ण समाज का झगड़ा किसी बिरादरी से नहीं था। हम तो मोदी जी को विकास करके उन्होंने हमें विनाश तक लिया है। हमारी थोड़ी सी गलत चुनाव रह गया कि हम एक आदमी पे विश्वास कर रहे थे, आंख मीच के कर रहे थे, लेकिन हमारी आंख खोलने का बहुत सही टाइम पे काम किया। अभी 2 साल बाद 3 साल बाद जब उनका हमारी जरूरत पड़ेगी ना, हम उन्हें तभी बता। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनको बाद में सस्पेंड किया गया है, क्या कहेंगे उन्हें? सस्पेंड बाद में किया गया है। सस्पेंड करके सरकार अगर ये सोच रही है ना हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं, उन्होंने बलिदान दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देना मर्द के बच्चे का काम है, और जिसने अपनी बिरादरी के, अपने स्वर्ण समाज के लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया, सिटी मजिस्ट्रेट पद जिसे पाने के लिए हर एक युवा की मन की इच्छा रहती है, ये भी स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति ही कर सकता था, और उन्होंने ये करके दिखाया। तो ये मैसेज दिया है कि स्वर्ण समाज कोई कमजोर समाज नहीं है। आज स्वर्ण समाज को उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि लोग, सभी बिरादरी के लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं, और अगर आज वो नेतृत्व भी कर सकते होंगे ना हम लोगों का, तो नेतृत्व को भी उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। हम लोग स्वीकार भी कर लेंगे उनको। ये सर्व समाज के लोग हैं, सर्व जातियों के लोग हैं, जो लगातार सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो इनका ज्ञापन है वो जिलाधिकारी को ही देने की बात कर रहे हैं कि जिलाधिकारी आएंगे और अपना ज्ञापन हम उनको देंगे, अन्य किसी अधिकारी को ज्ञापन नहीं देंगे। इनका साफ तौर से जो विरोध है यह है कि जो यूसीजी कानून है उसको वापस लिया जाए। सरकार ने सवर्ण जातियों के ऊपर गलत तरीके से काला कानून थोपा है। काला कानून थोपने की बात ये जो सवर्ण जातियों के लोग कर रहे हैं कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लेगी सरकार, लगातार इसका विरोध चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं ये सभी लोग उत्तेजित है और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी आजम पुनीर के साथ लियाकत पुनी, भारत समाचार, सहारनपुर।